हेलो मैथ्स के सुपरस्टार्स, वेलकम टू मिस्टी क्लासरूम। तो बच्चों, स्क्वायर नंबर का जादू तो आप ऑलरेडी देख चुके हो, लेकिन अब बारी है लेवल अप होने की। मतलब अब हम किसी चीज का एरिया नहीं जानेंगे, उसके 3D मैजिक को। मतलब आज हम एंट्री करने जा रहे हैं क्यूब के मैजिकल वर्ल्ड में, जहां किसी छोटे से सिंपल से नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करने पर मिलता है हमें एक मैजिकल फिगर। तो आइए बैठ चलते हैं इस मैथमेटिकल एलिवेटर पर और सीखते हैं पूरे क्यूब नंबर को, और देखेंगे कि स्क्वायर नंबर की तरह क्यूब नंबर को भी हम ऐसे ही इजी वे में खेलते खेलते फन के साथ सीख जाएंगे मिस्टी क्लासरूम स्टाइल में। तो यहां पर बच्चों क्या बताया है, क्यूबिक नंबर्स। अब स्क्वायर नंबर तो आपको पता है, थोड़ा सा रिमाइंड करा देती हूं कि किसी एक नंबर को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर हमें उसका स्क्वायर मिल जाता है। अब सिमिलर किसी नंबर को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 2 है उसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2s are 4, 4 2s are 8। दिस इज द क्यूब, दिस इज द क्यूब ऑफ 2। 2 की 3 टाइम मल्टीप्लाई की तो 2 की पावर 3 कर दी। आप यहां पर देखिए ये 3D, जैसे हमने बोला था कि 3D मैजिकल वर्ड में एंट्री कर रहे हैं, तो ये 3D कैसे है? किसी चीज का अगर उसमें लेंथ और ब्रेथ होती है तो हम एरिया निकाल सकते हैं, वो 3D नहीं है, वो ऑन पेपर है। अगर उसमें हाइट भी होगी, लेंथ ब्रेथ और हाइट भी होगी, तीनों चीज होंगी, तो वो क्या होगा, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये हाइट है, तो वो क्या हो जाती है, 3D फिगर हो जाती है। तो यहां पर देखिए, आपने क्यूब वर्ड सुना होगा ज्योमेट्री में। क्यूब क्या होता है, एक सॉलिड फिगर होता है जिसकी सारी साइड मीट करती हैं एक राइट एंगल पर मीट करती हैं और वो इक्वल होती हैं। मतलब इसकी सारी साइड इक्वल होती हैं। जैसे ये साइड 2 है तो ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2। मतलब एक क्या होगा, स्क्वायर होगा। स्क्वायर का जैसे आपने डाइस देखा है, एक स्क्वायर बॉक्स होता है। क्या होता है, बॉक्स होता है, तो वो 3D होता है। अब यहां पर हाउ मेनी क्यूब ऑफ वन साइड 1 सेंटीमीटर मेक अ क्यूब ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर। आप समझ लीजिए कि ये जो हमें फिगर दी है, ये 1, इसकी साइड 1 है तो चारों 1 1 होंगी। तो ये बोल रहा है कि अगर हमें ऐसा ही एक बड़ा बॉक्स, एक छोटा बॉक्स है, छोटा सा एक बॉक्स है, स्क्वायर बॉक्स, उसकी साइड 1 है, अगर हमें 2 सेंटीमीटर का बॉक्स बनाना है तो हमें कितने क्यूब चाहिए ऐसे? तो यहां पर बनाया, देखो 1 है तो एक 1 और हो गया, तो ये पूरा 2 हो गया। यहां 1 था, एक 1 इसको और दे दिया, ये भी 2 हो गया। यहां 1 था, एक 1 इसको और दे दिया, तो क्या किया, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने लगे, 8 क्यूब्स लगे। कितने लगे, 2 सेंटीमीटर का बनाने में लेंथ भी 2, ब्रेथ भी 2 हो गई और हाइट भी 2 हो गई। तो बच्चों कितने क्यूब्स लगे, आप इसे काउंट करेंगे तो कितने लगे, 8 लगे। देखो काउंट करके भी पता चलेगा, 1 2 3 4 5 6 और इसके पीछे होंगे 7 8, 4 इसके आगे 4 इसके पीछे, तो 4 और 4 कितने होते हैं, 8। तो 8 क्यूब्स लगे। अब ये पूछ रहा है हाउ मेनी क्यूब्स ऑफ 1 सेंटीमीटर विल मेक अ क्यूब ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर। आप 3 सेंटीमीटर का बोल दिया तो हमें फ्रंट में 3 3 चाहिए, फ्रंट में 3 3 लग जाएंगे, उसके जस्ट पीछे 3 होंगे, उसके जस्ट पीछे 3 होंगे, तभी तो इक्वल का बनेगा। आगे नीचे बन रहा है फिगर, तो वहां पर दिखाते हैं, देखिए तो कितने हो जाएंगे बच्चों, 3 3s are 9, 9 3s are 27। कितने क्यूब्स होंगे, 27। ये बन रहा है क्यूब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 9 बीच में होंगे और 9 पीछे होंगे, तो कितने हो जाएंगे, 9 + 9 + 9 कितना हो जाएगा, 27। अब यहां पर देखिए क्या नंबर हमारे निकल के आए, पहले तो 1 सेंटीमीटर का तो 1 ही क्यूब चाहिए, 2 सेंटीमीटर का हमने बनाया तो 2 का क्यूब, 2 टाइम मतलब क्या निकला, 8 निकला। फिर 27 हमें क्यूब की जरूरत पड़ी। तो ये नंबर्स क्या है, दीज नंबर्स आर कॉल्ड परफेक्ट क्यूब। इन्हीं नंबर्स को हम बच्चों क्या बोलते हैं, परफेक्ट क्यूब्स बोलते हैं। क्यूब ही तो बनाए हैं हमने, तो हमने कितने क्यूब्स का यूज किया उतने सेंटीमीटर का बनाने में, वही होते हैं परफेक्ट क्यूब। पहला एक बनाने में 1 ही यूज हुआ था, अब 2 सेंटीमीटर का बनाने में पीछे देखिए कितने हमारे 8 यूज हुए थे इसमें, और यहां 3 सेंटीमीटर का बनाने में हमारे 9 यूज हो गए थे, वो सॉरी 27 यूज हो गए थे। उसके बाद 4 का बनाएंगे तो नीचे 4 का बन रहा है, 4 4s are 16, 4 होंगे, 4 4s are 16, 16 4s are कितना आएगा,
4 4 16, 16 4 64, तो 64 क्यूब चाहिए 4 सेंटीमीटर का बनाने में। तो यहां तक आई होप आपको क्लियर होगा कि क्यूब कैसे निकलता है, क्यूब क्या होता है, परफेक्ट क्यूब क्या होता है, निकलता कैसे है वो दिखाते हैं। कैन यू सी व्हाई दे आर नेम्ड सो? क्या आप देख सकते हैं इनका नाम ऐसा क्यों पड़ा? ईच ऑफ देम इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग अ नंबर बाय इटसेल्फ 3 टाइम्स। क्यूब क्यों पड़ा? क्योंकि हमने इनको 3 टाइम मल्टीप्लाई करने पर पाया। 1 2 3 1 2 3 3 की 1 की 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 1 आया, 2 की 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 8 आ गया, 2 2 4 4 2 8, 3 की 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 27 आएगा, ऐसे 4 की 3 टाइम करेंगे तो 64 आएगा। ठीक है, तो ये होते हैं बच्चों क्यूब। ऐसे ही चलता चला जाता है। 5 की करेंगे 3 टाइम तो 5 5 25, 25 5 125, तो 125 एक क्यूब नंबर हो जाएगा। अब पूछा है इज 9 आ क्यूब? 9 एक क्यूब है। अब हमें तो पता है 9 तो स्क्वायर है, 3 इंटू 3 होता है। अब यहां देखिए एक तरीका तो ये है कि 2 का क्यूब क्या होता है बच्चों? 8 होता है। ठीक है, 2 के बाद जस्ट नंबर 3 आता है, 3 का क्यूब क्या होगा? 3 का क्यूब 3 की 3 टाइम मल्टीप्लाई करने पर 27 आ रहा है। 9 तो कहीं नहीं आ रहा, 8 के बाद तो सीधा 27 आ गया, तो 9 एक क्यूब नंबर नहीं है, 9 एक क्यूब नंबर नहीं है। और 9 क्या? 9 10 11 12 मतलब 26 तक, 9 से लेके 26 तक कोई भी नंबर क्यूब नहीं होगा, क्योंकि 8 के बाद सीधा हमारा क्या आया 27। ठीक है, अब यहां पर 10 टू 26 कोई भी नंबर, 9 टू 26 9 भी क्यूब नहीं है, 9 टू 26 कोई भी नंबर हमारा क्यूब नंबर नहीं होगा। 9 को देख लीजिए, 9 एक स्क्वायर नंबर है, तो क्यूब होने के लिए बच्चों 3 3 के पेयर चाहिए होते हैं, यहाँ तो 2 ही पेयर बन पाए, तो ये क्यूब नहीं है। इस टाइप से भी आगे सिखाएंगे आपको। अब यहां बताया है कैन यू एस्टिमेट द नंबर ऑफ यूनिट इन अ क्यूब विद एन इट्स अ 4 लेंथ ऑफ 4 यूनिट। 4 सेंटीमीटर की अगर लेंथ होगी तो कैसे पता लगाएंगे? 4 की 3 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर 5 सेंटीमीटर की बनानी होगी तो 5 की 3 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 सेंटीमीटर की बनानी होगी तो 6 की 3 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे ही इसका एक देखो 5 की 3 टाइम मल्टीप्लाई की 125, 125 इज अ क्यूब। इन जनरल फॉर एनी नंबर n वी राइट द क्यूब। n क्यूब कैसे लिखेंगे? n की 3 टाइम मल्टीप्लाई, किसी भी नंबर का क्यूब लिखना है तो आप क्या करेंगे? उसी सेम नंबर की 3 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे और उसका मतलब हो जाएगा उसका क्यूब, मतलब वही सेम नंबर n का क्यूब। जैसे n इंटू एन इंटू एन, तो n को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया तो n का क्यूब। अगर स्क्वायर में हम 2 टाइम मल्टीप्लाई कर रहे थे तो 2 का क्यूब स्क्वायर लिख रहे थे, 2 पावर लिख रहे थे। अब 3 टाइम करेंगे तो 3 पावर लिखेंगे। क्लियर? कंप्लीट द टेबल बिलो। यहां पर एक टेबल दी है, यहां पर हमें इनके क्यूब्स लिखने हैं। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 1 से लेके 20 तक के क्यूब्स यहां पर लिखने हैं। तो कुछ तो हमें दिए हैं, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 3 इंटू 3 इंटू 3 4 इंटू 4 इंटू 4 64 हो जाएगा। 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब कितना होगा 343, 8 का क्यूब कितना होगा बच्चों 512, 9 का क्यूब 729, 10 का क्यूब 1000 हो जाएगा। 10 इंटू 10 इंटू 10 3 टाइम मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे, आप भी 3 टाइम मल्टीप्लाई करके निकालिएगा। 11 का क्यूब 1331, 1331, 12 की 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 1728 आएगा। 13 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 2197 आएगा। 14 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 14 क्यूब 2744, 2744। 15 की 3 टाइम करेंगे तो 3375 आएगा। 16 की 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4096 आएगा। 17 की 3 टाइम्स करेंगे, 17 का क्यूब होता है 4913, 18 का क्यूब होता है 5832, 19 का क्यूब होता है 6859 और 20 का क्यूब होता है 20 की 3 टाइम मल्टीप्लाई करने पर आएगा 8000। तो इतने क्यूब्स आपको ओरली लर्न होने चाहिए 1 से लेके 20 तक। स्क्वायर मैंने बताया था 1 से लेके 30 तक आपको लर्न होने चाहिए। ये आपको बच्चों आगे भी हेल्प करेंगे, आगे मतलब 9th में 10th 11th 12th यहां तक कि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव लेवल की एग्जाम की तैयारी करेंगे तो वहां पर भी आपको ये लर्न करने की नीड होगी। अगर आपको अभी से लर्न हो जाएंगे तो आपको आगे इसमें मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। और याद करने का तरीका क्या है, सिर्फ आपको अपनी जहां टेबल है जहां पढ़ते हैं वहां पर एक पेपर पर लिखकर इनको पेस्ट कर दीजिए और डेली उनको आपको रिवाइज करना है, पढ़ना है एक बार पढ़ने पर ही आपको ये सारे लर्न हो जाएंगे। आगे चलते हैं। व्हाट पैटर्न डू यू नोटिस इन द टेबल नाउ, इन द टेबल अबव। अब इस टेबल में आपने क्या पैटर्न नोटिस किया?
क्या पैटर्न नोटिस किया? वी नो दैट 1014, अब देखते हैं पैटर्न क्या क्या निकलेगा। 01456 9 आर ओनली द लास्ट डिजिट ऑफ पॉसिबल फॉर स्क्वायर्स। हमने देखा था स्क्वायर अगर हम कर रहे थे तो कुछ ही डिजिट थी जो पॉसिबल थी कि वो इनसे एंड हो रहे थे, लास्ट डिजिट उनकी ये थी। अब इसमें देख लेते हैं लास्ट डिजिट क्या क्या निकली है। इसमें भी वही पैटर्न, कुछ और पैटर्न लगेगा। देखो लास्ट डिजिट 1 आ रही है, ठीक है, 8 आ रही है, 7 भी आ रही है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 3 भी है, 2 भी है, 9 भी है, 0 भी है, ठीक है। अब 1 8 7 4 5 6 3 2 9 0। अब देखिए यही चीज रिपीट हो गई, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 से एंड हो रहा है। एक तो पैटर्न यही निकल आया कि लास्ट डिजिट 2 की जो होगी 12 की भी, 22 की भी वही होगी, 32 की भी 8 8 7 7 4 4 5 5 सबकी सिमिलर आ रही है। तो अब कौन कौन से डिजिट हमें मिल गए? 0 से एंड हो सकता है, 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से भी हो रहा है, 7 से भी हो रहा है, 8 से भी हो रहा है, 9 से भी। तो यहाँ तो सारे नंबर से एंड हो सकता है बच्चों। जैसे स्क्वायर में ऐसे 4 नंबर्स थे, 2 3 और 7 8, 2 3 7 8 थे स्क्वायर में, जिनसे वो एंड ही नहीं हो रहे थे। अगर इन किसी डिजिट के पीछे 2 3 7 8 होगा तो वो किसी का स्क्वायर होगा ही नहीं। लेकिन क्यूब में ये बच्चों पॉसिबल नहीं हो पाया। क्यूब में तो हमें सारे ही डिजिट मिल गए, तो हम इसमें पता नहीं लगा सकते कि ये नंबर किसी का क्यूब है या नहीं है। तो यहां आप ये नोट कर लीजिएगा। आगे देखते हैं, इस टेबल को भी आप बना लीजिएगा। लास्ट डिजिट, पॉसिबल लास्ट डिजिट मैंने आपको वहां लिख दी थी, 0 से लेके 9 तक सारी है। सिमिलर टू स्क्वायर, कैन यू फाइंड द नंबर ऑफ क्यूब्स विद 1 डिजिट, 2 डिजिट एंड 3 डिजिट? व्हाट डू यू ऑब्जर्व? क्या जैसे आपने स्क्वायर का फाइंड आउट किया था कि कितने 1 डिजिट वाले नंबर हैं, कितने 2 डिजिट वाले नंबर्स हैं, कितने 3 डिजिट वाले नंबर हैं, तो क्या आप ऐसा इसमें भी कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। तो अभी तो ये इरेज कर दिया मैंने, एक बार फिर फिल कर लेते हैं, फिर आपको बताती हूँ। 343, 512, 729, 1000, 1728, 3375 और यहाँ पर 4096 और यहाँ पर 8000। अब देखिए 1 डिजिट कितने में आ रही है? 1 और 8 में। यहाँ तो 2 डिजिट हो गई। तो ऐसे कितने नंबर्स हैं जिनमें 1 डिजिट है? 1 डिजिट किस में है? ओनली 2 नंबर्स, 2 नंबर्स ऑफ 1 डिजिट। समझ में आ रहा होगा आई होप। यहां पर 1 डिजिट वाले, 1 डिजिट 1 और 8, यहाँ पे तो 2 डिजिट हो गई, 2 और 7 2 डिजिट हो गई। तो यहाँ पर 2 नंबर्स हैं 1 डिजिट के। अब 2 डिजिट वाले देख लेते हैं, 1 और 2, 1 2, यहाँ पर 3 डिजिट हो गई, 1 2 3। तो ऐसे ही 2 नंबर्स हैं 2 डिजिट वाले, 2 नंबर्स ऑफ 2 डिजिट, 2 डिजिट्स। 3 वाले देख लेते हैं, 1 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, यहां तक 1 2 3 4 5। कितने नंबर्स हैं? 5 नंबर्स हैं, 5 नंबर्स ऑफ 3 डिजिट। 3 डिजिट के कितने नंबर्स हैं बच्चों? 5। कितने? 5। कैसे पता चला? 3 1 2 3 4 5। तो ऐसे ही 4 के पूछते तो यहां तक आ जाते 4 के, ये भी 4 का है, और भी ऐसे देखना पड़ता। तो यहां पर हमें ये उसका आंसर है, आप इसको नोट कर लीजिएगा उस आंसर के आगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, अगर आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए इसके तो जल्दी से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं आपके हर सब्जेक्ट के, तो वहां पर से आप नोट्स ले सकते हैं। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट। कहना क्यूब एंड विद एग्जैक्टली 2 0, क्या एक क्यूब 2 0 से एंड हो सकता है? एक्सप्लेन। तो हम सबसे छोटा एक 0 का नंबर ले लेते हैं, 10 ले लिया, ये 0 डिजिट है इसमें। तो इसका अगर हम क्यूब करेंगे बच्चों तो क्या आएगा? 10 इंटू 10 इंटू 10। कितनी 0 आ गई? 1 2 3। तो यहां तो 3 आ गई। तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि 2 0 से एंड हो, मतलब हमने तो सबसे कम 0 वाला नंबर लिया, उसमें ही 3 आ गई, 2 तो कहीं नहीं आई। तो यहां लिख देंगे इट इज नॉट पॉसिबल, या फिर लिख देंगे नो आ क्यूब कैन नॉट बी एंड विद एग्जैक्टली 2 0, या फिर इट इज नॉट पॉसिबल भी लिख सकते हैं। पॉसिबल a cube
एंड विद 2 0। क्लियर। तो यहां पर जस्ट एज दी कैन स्क्वायर ऑफ फ्रैक्शन, जैसे हमने स्क्वायर निकाले थे फ्रैक्शन के 4/6 के और डेसिमल के, ऐसे ही हम इनके क्यूब्स भी निकाल सकते हैं। क्या डिफरेंस है, बस स्क्वायर में 2 बार मल्टीप्लाई करते थे, सिमिलर टाइप ही है, इसमें 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें 2 टाइम ले रहे थे, 2 पावर कर रहे थे, इसमें 3 कर देंगे। जैसे 4/6 ये फ्रैक्शन है, इसका स्क्वायर निकाल जा रहे थे हम, डेसिमल का भी निकाल रहे थे और एक नेगेटिव नंबर्स का भी, ऐसे ही क्यूब भी इनका निकाल सकते हैं। तो निकाला है इन्होंने, 4/6 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दिया, 64/216 आ गया। डेसिमल नंबर को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया, ये नंबर आ गया 2237.810112। -6 का क्यूब मतलब -6 की 3 टाइम मल्टीप्लाई, तो माइनस का 216। अब जब हम किसी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर निकाल रहे थे तो माइनस माइनस प्लस हो जा रहा था, आंसर प्लस में आ रहा था। लेकिन किसी का क्यूब, किसी नेगेटिव नंबर का क्यूब निकालेंगे तो ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, लेकिन एक माइनस तो ये बचेगा ना, तो यही आंसर में आ जाता है। तो ये नेगेटिव होता है, क्यूब नेगेटिव होता है नेगेटिव नंबर का, और स्क्वायर पॉजिटिव होता है। अब एक देखते हैं टैक्सीकैब नंबर्स, ये नंबर्स क्या है। तो एक स्टोरी है यहाँ पर, वंस व्हेन श्रीनिवासा रामानुजन वाज वर्किंग विद जीएच हार्डी एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज। कैम्ब्रिज की यूनिवर्सिटी में जो ये रामानुजन थे वो वर्क कर रहे थे जीएच हार्डी के साथ। हार्डी हैड कम टू विजिट रामानुजन एट अ हॉस्पिटल व्हेन ही वाज इल। रामानुजन एक बार बीमार पड़ गए तो उनको वो देखने आए जब हॉस्पिटल में। हार्डी हैड रिडन अ टैक्सी कैब नंबर 1728 एंड ही रिमार्क्ड दैट 1728 वाज rather a dull number। उन्होंने क्या लिख रखा था, he has ridden टैक्सी कैब नंबर, क्या था वो 1728, और उन्होंने क्या रिमार्क कर दिया कि 1728 rather a dull number, adding that he hoped that this was not a bad sign। Ramanujan immediately replied, no Hardy, it is a very interesting number। अब ये क्या कहते हैं, रामानुजन क्या थे, वो नंबर्स के साथ खेलते रहते थे, तो उन्होंने कहा कि ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग नंबर है। अब नंबर्स के साथ खेलते थे तो उनको नंबर्स के बारे में पता था कि क्या करने पर क्या निकलेगा, वो उनके साथ हमेशा ही लगे रहते थे। इट इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ 2 क्यूब इन 2 डिफरेंट वे। उन्होंने क्या बताया, ये इंटरेस्टिंग नंबर है, कैसे, क्योंकि ये एक ऐसा सबसे छोटा नंबर है 1729 कि ये कोई भी मतलब 2 तरीके से ये क्यूब्स में टूट सकता है। जैसे सम ऑफ 2 क्यूब्स, द सम ऑफ 2 क्यूब्स इन 2 डिफरेंट वे, 2 अलग अलग वे से 1 का क्यूब करेंगे तो कितना होता है 1, और 12 का क्यूब करेंगे तो कितना होता है 1728। आगे 1728, अगर इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 1729। ऐसे 9 का क्यूब किया था, कितना आया था 729, और 10 का क्यूब 1000, इन दोनों को प्लस करेंगे 1729। तो एक ऐसा मैजिकल नंबर है जो 2 नंबर्स के क्यूब्स को ऐड करने पर मिलता है 2 अलग अलग तरीके से। ऐसा कोई भी और नंबर नहीं है इससे छोटा, ये सबसे छोटा नंबर है। अब उन्हें ऐसा कैसे पता चला, ये यहाँ पर नोट करिएगा आप। बिकॉज ऑफ दिस स्टोरी 1729 हैज सिंस बीन नोन एज हार्डी रामानुजन नंबर। उसके बाद जब उन्होंने ये पता लगा लिया, अगर हम जैसे कोई भी कोई चीज पता लगा लेता है, जो साइंटिस्ट होते थे वो किसी भी चीज का पता लगाते थे तो अपने ही नाम पर उसका फॉर्मूले का, उस चीज का नाम रख देते थे। अब इस नंबर का पता लगाया उन्होंने, ये कैसा छोटा नंबर है जो 2 नंबर्स के क्यूब को प्लस करने पर मिल रहा है, 2 अलग अलग तरीके से वो भी। तो इस नंबर को हार्डी रामानुजन नंबर भी कहा जाने लगा। जानते हैं इसको किससे, 1729 अगर कहीं लिखा होगा तो वो हार्डी रामानुजन नंबर है। एंड नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस एज अ सम ऑफ 2 क्यूब्स इन 2 डिफरेंट वे आर कॉल्ड टैक्सीकैब नंबर्स। और ऐसे ही, अब ये सबसे छोटा है तो इससे बड़े नंबर्स तो हो सकते हैं, छोटा ही तो नहीं हो सकता सबसे छोटा है तो जो भी ऐसे नंबर्स होंगे जो 2 अलग अलग तरीके से क्यूब को ऐड करने पर मिलते हैं उनको टैक्सीकैब नंबर्स बोला जाने लगा। क्या बोला जाने लगा, टैक्सीकैब नंबर्स। आई होप यहां तक समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट अपने लेवल अप करने पर। यहां पर द नेक्स्ट 2 टैक्सीकैब नंबर्स आफ्टर 1729 आर 4104 एंड 13,832। Find the 2 way in which each of these can be expressed as the sum of 2 positive cubes। अब इसके बाद, अब छोटा तो ये है, इससे बड़े 2 ऐसे नंबर निकले
इसके बाद के 4104 और 13823। अब हमें ये दो तरीके फाइंड आउट करने हैं कि कैसे ये टैक्सीकैब नंबर्स है। टैक्सीकैब नंबर मतलब कि फर्स्ट नंबर का क्यूब प्लस सेकंड नंबर का क्यूब। ये नंबर यहां पे दिखाते हैं 4104 को हम फर्स्ट का क्यूब प्लस सेकंड नंबर का क्यूब, एक तरीके से तो ये, और एक तरीके से, दो तरीके से इसको हम कर सकते हैं। टैक्सीकैब मतलब उसको दो नंबर्स के क्यूब में तोड़ना। ऐसे ही 1382832 फर्स्ट का क्यूब प्लस सेकंड का क्यूब, दो तरीके से, टू डिफरेंट वे इसको हमें करना है। तो आपको पता लगाना है कि कैसे हम इनको लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। 2 क्यूब प्लस 16 क्यूब, तो 2 का क्यूब कितना होता है बच्चों 8, और 16 का क्यूब कितना होता है 4096। ये आपको याद रखने के यही फायदे हैं कि आप जल्दी से लिख सकते हैं, वरना आप मल्टीप्लाई करते रह जाएंगे। तो इन दोनों को प्लस करेंगे 4104। यहां पर देखिए 9 क्यूब और 15 क्यूब होता है ये, तो 9 का क्यूब कितना होता है 720, 9 प्लस 3375, दोनों को प्लस करोगे तो 4104 आएगा। अब देखते हैं इसको कैसे हम टैक्सीकैब नंबर बना सकते हैं। तो यहां पर 2 क्यूब प्लस 24 क्यूब होता है, 2 का क्यूब करेंगे तो 24 का क्यूब करेंगे प्लस करके ये आएगा। अब यहां दूसरा बनाते हैं, दूसरा हमारा हो सकता है 18 क्यूब और 20 क्यूब। अब देखिए यहां पर 2 का क्यूब कितना होता है 8, और 24 का क्यूब निकालेंगे तो कितना होगा बच्चों 24 का क्यूब होगा हमारा 13824। ठीक है, दोनों को प्लस करोगे 13824, दोनों को प्लस करोगे 13832 आएगा। आप ऐड करके देखिएगा, यहां 18 का क्यूब होता है 5832 और 20 का क्यूब होता है 8000, दोनों को ऐड कर दीजिए 13832 इज द आंसर। तो दोनों का दो अलग अलग तरीके से हमने इनका क्यूब करके ऐड किया, तो हमें वही सेम नंबर मिला। तो ये क्या है बच्चों टैक्सीकैब नंबर। हाउ डिड रामानुजन नो दिस, रामानुजन को कैसे ये पता चला। अब किसी को कैसे पता चलेगा, वेल ही लव्ड नंबर्स, क्योंकि उसको नंबर्स पसंद थे। वो हमेशा हमेशा ही दो हिज लाइफ ही टिंकर विद नंबर्स, वो हमेशा अपनी पूरी लाइफ में नंबर्स के साथ खेलते रहे। तो उन्होंने क्या किया कि ऐसे नंबर्स बहुत सारे, ये तो एक है, उन्होंने ऐसे बहुत सारे मैजिक नंबर्स निकाले, तो जिससे उनके नाम पर ही बहुत सारे ऐसे नंबर्स का नाम होने लगा। तो चलिए देखते हैं आगे, परफेक्ट क्यूब एंड कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स। अब क्यूब्स निकालने में, ऑड नंबर्स का, स्क्वायर निकालने में ऑड नंबर्स का एक रोल था, हमने देखा था। अब हम क्यूब में भी उनका रोल देखेंगे। आप थोड़ा सा रिमाइंड करिएगा कि स्क्वायर निकालने में क्या रोल मैंने आपको बताया था कि क्या करते हैं, एक बार थोड़ा बता देती हूँ। 1 1, अगर 2 हम क्या करेंगे 2 ऑड नंबर्स को प्लस करेंगे तो 4 आएगा, मतलब ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है। 3 का स्क्वायर, 3 ऑड नंबर को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 5, 8 और 9 कितना, ये 3 का स्क्वायर आ जाएगा। ऐसे 4 को ऐड करेंगे, 4 ऑड नंबर्स को ऐड कर रहे थे तो कितना आ रहा था 16, ये 4 का स्क्वायर आ रहा था। ऐसे इसमें ये स्क्वायर में मैजिक था, ऐसे ही क्यूब्स में भी मैजिक निकलेगा ऑड नंबर्स के साथ, मतलब ऑड नंबर्स बहुत सारा मैजिक लेके आते हैं। 1 इज इक्वल्स टू 1, पहला एक ऑड नंबर लिया और उसका आंसर आया 1, तो वो हो गया 1 का क्यूब। अब 2 ऑड नंबर लिए, इससे अलग, यहां तो शुरुआत से ही ले रहे थे, यहां पर देखिए उस जो हमने पहले ले लिया उसको छोड़ देंगे, उसके आगे वाला लेंगे 3 + 5, तो कितना आया 8, तो ये क्या होता है 2 का क्यूब। अब 5 तक हमने ले लिया, 5 से आगे वाला लेंगे ऑड नंबर, 5 से आगे 7 होता है, आगे के 3 लिख लो, पहले 1 लिया था फिर 2 लिया था, अब आगे के 3 लेंगे, 7 9 और 11 कितना हुआ 27, वो 3 का हो गया। अब 11 को छोड़ दो, 11 से आगे कौन सा ऑड नंबर आएगा बच्चों 13, 13 से तो शुरू करना है, और 3 हम ले चुके हैं तो हमें 4 लेने हैं, 13 15 17 19, ये 64 हो गया 4 का क्यूब। अब 21 से शुरू करेंगे, 5 नंबर्स लेंगे तो 5 का क्यूब, 29 से आगे ऑड नंबर 31 होगा, 31 से शुरू करके 6 ऑड नंबर लेंगे तो 216, वो 6 का क्यूब होता है। तो निकल आया ना यहाँ पर भी मैजिक। तो ये मैजिक स्क्वायर के लिए था और ये मैजिक क्यूब के लिए। याद कितना रखना है कि यहां तो शुरुआत से ही ले रहे थे, 1 से हमेशा ले रहे थे, बार बार वो चीज आ रही थी। यहां जो ले रहे हैं उसको हमें दोबारा नहीं लेना है, उससे आगे वाले नंबर्स लेने हैं।
तो चलिए चलते हैं ऐसे ही कुछ और मैजिक पर। लेटर इन दिस सीरीज वी गेट द फॉलोइंग सेट ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। आगे चलते चलते हमें ये सेट मिला 91 से लेके और नंबर 109 तक। तो आपको बताना है कैन यू टेल व्हाट दिस सम इज विदाउट डूइंग द कैलकुलेशन। क्या आप बिना कैलकुलेशन के इनका सम बता सकते हैं? हाँ, हम बता सकते हैं। हमें सिर्फ काउंट करना है कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने हैं? 10 नंबर्स है तो 10 का क्यूब, जो कि क्या होता है 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगी 10 की, वो हो जाएगा 1000। तो कितना इजी है, बस हमें पता होना चाहिए कि कितने नंबर से काउंट करना है और उसका क्यूब कर देना है। अब आते हैं क्यूब रूट। जैसे स्क्वायर रूट फाइंड आउट किया था, सिमिलर सेम एज जैसे स्क्वायर रूट था ऐसे ही क्यूब रूट है। वहां 2 2 के पेयर बन रहे थे, यहां 3 3 के बनेंगे। छोटा सा फर्क है क्योंकि स्क्वायर में 2 होता है, क्यूब में 3। ये याद रखना है, स्क्वायर में 2, क्यूब में 3। तो यहां 3 3 का काम होगा, वहां हमेशा 2 2 का काम होगा। क्यूब रूट मतलब 8 का, 8 क्या होता है बच्चों? 2 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो अब अगर 2 क्या है, वी कॉल 2 इज द क्यूब रूट ऑफ 8। 2 क्या है? क्यूब रूट है 8 का। 8 के अगर हम क्यूब रूट को ऐसे लिखते हैं बच्चों, क्यूब बनाकर ऐसे स्क्वायर वाला साइन बनाकर 3 लिख देते हैं, तो ये है क्यूब रूट। ठीक है, रूट वाला साइन लगाकर 3 लिख देते हैं तो ये क्यूब रूट हो जाता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, तो यहाँ 3 3 के पेयर बनेंगे और 3 में से 1 बाहर निकलेगा। वहां 2 में से 1 बाहर निकल रहा था, या 3 बनाने के बाद 1 बाहर निकलेगा। बस इतना सा याद रखना है एक छोटी सी चीज की, 2 का क्यूब तो 8 है, लेकिन 8 का क्यूब रूट 2 है। इसका क्यूब तो 8 है, 2 का क्यूब तो 8 है, 8 का क्यूब रूट 2 है। मतलब छोटे से बड़े पे जाएंगे तो वो उसका क्यूब होगा। अगर बड़े से छोटे का पूछा जाए, 2 क्या है? 8 का क्यूब रूट है। ठीक है, आगे चलेंगे छोटे से बड़े पर तो क्यूब है और पीछे जाएंगे तो क्यूब रूट है। ऐसी स्क्वायर में मैंने आपको बताया था, अगर आगे जा रहे हैं मतलब 2 का स्क्वायर क्या है? 4 है, 4 का स्क्वायर रूट 2 है। ठीक है, ये चीज याद रखनी है, यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है। तो x क्या है? क्यूब रूट को हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, रूट बनाकर 3 लिख देते हैं। तो ये 2 की पावर 3 मतलब 3 के पेयर बने तो 1 2 बाहर निकल आया। ऐसे ही 27 देख लीजिए, 27 3 इंटू 3 इंटू 3 होता है, 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 3 का एक पेयर बाहर निकल, मतलब 3 का ग्रुप बनाएंगे और एक 3 बाहर निकल आएगा। 1000 का करेंगे 10 इंटू 10 इंटू 10 होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चों 10। ये गलत लिख रहा है, यहां पर होगा 10। बुक में आप करेक्शन कर लीजिएगा, 10 का क्यूब रूट क्या होगा? 10 होगा। ये 3 गलत लिख रहा है। इन जनरल अगर हम देखें, जनरल में किसी नंबर का क्यूब है तो अगर क्यूब रूट निकालना है तो अकेला वो नंबर निकल आएगा। हाउ डू वी फाइंड इफ अ नंबर इज अ क्यूब? हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि कोई नंबर क्यूब है या नहीं है? तो हम क्या करेंगे, जैसे हम स्क्वायर में कर रहे थे प्राइम फैक्टराइजेशन, ऐसे ही प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। यहां पूछा है कि चेक करिए 3375 इज अ परफेक्ट क्यूब। अगर आपने 20 तक याद कर लिए तो आप देखते ही बता देंगे कि ये 15 का है, लेकिन अगर कोई और भी बड़ा नंबर आ जाए तो वहां के लिए तो पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, 3 से जाएगा 3 1 3, 3 1 3, 3 2 6, 3 5 15। फिर 3 से जाएगा 3 3 9, 3 4 12, सॉरी 3 3 9 बचा 2, 3 7 21 बचा 1, 3 5 15। फिर 3 से जाएगा 3 1 3, 3 2 6, 3 5 15। अब 3 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, 5 2 10, 5 5 25, 5 5 25 और 5 1 5। क्या आया? 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 इंटू 3, 5 इंटू 5 इंटू 5। आपको क्या करना है, इन्होंने 2 तरीके से बताया 3 और 5 का। हमें क्या करना है, हम जैसे स्क्वायर के लिए करते आ रहे थे, एक पेयर 3 का बन गया हमारा, एक पेयर 5 का बन गया। यहाँ 3 3 के पेयर बनाने हैं, बस इतना याद रखना है। क्यूब में 3 3 के पेयर, और उसमें से एक 3 बाहर निकाल लीजिए और एक ग्रुप में से एक 5 बाहर निकाल लीजिए। कितना आया? 3 5 15। तो ये 15 का स्क्वायर है। ठीक है, इसका स्क्वायर 15 का क्यूब है। इसका क्यूब रूट क्या निकल आया बच्चों? 15 निकल आया। तो सीधे सीधे आपको क्या करना है, हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है और 3 3 के पेयर बनाने हैं। छोटी सी बात है, बहुत सारी लैंग्वेज लिख रही है, उससे कंफ्यूज मत होना। प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, उसी से ही हम स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं 2 2 के पेयर बना के। प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, उसी से ही हम क्यूब रूट बना लेते हैं 3 3 के पेयर बना के। यहाँ देखिए 500 का पूछा है कि क्या ये परफेक्ट क्यूब है, तो यहाँ इसके प्राइम फैक्टराइजेशन इसने कर दिए हैं। आप करके देखिएगा 2 इंटू 2, 5 इंटू 5 इंटू 5। अब देखिए बच्चों
5 के तो 3 का पेयर बन गया, लेकिन 2 का तो नहीं बना, 2 का तो 2 ही रह गए। एक और 2 चाहिए इसको क्यूब होने के लिए, परफेक्ट क्यूब होने के लिए। तो हम कह देंगे कि इसके पास 3 के पेयर नहीं है, तो ये एक परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है। वी सी दैट द फैक्टर कैन नॉट बी स्प्लिट इनटू 3 आइडेंटिकल ग्रुप। ये 3 ग्रुप्स में नहीं, 3 के आइडेंटिकल ग्रुप्स में नहीं टूटा, एक तो टूटा, यहाँ पर एक 2 की कमी रह गई। तो हम क्या कह देंगे, 500 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, ये एक परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो आई होप बहुत ही छोटे छोटे से लॉजिक हैं, यहां तक समझ में आया होगा। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नंबर, किसी नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन और फिर उसका क्यूब निकाला है। 4 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या करेंगे, 2 इंटू 2, तो अब इसका क्यूब कैसे निकालेंगे। 4 का क्यूब क्या होता है, 4 का क्यूब 64 होता है। अब उसके क्या कर दिए, 64 के प्राइम फैक्टराइजेशन करे तो ये आया 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, मतलब उसी नंबर की पावर 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, इस फॉर्म में उसको तोड़ रहे हैं। जैसे 6 है, 6 के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 2 3 6 होता है। अब 6 का क्यूब करिए, 216 आएगा। 216 के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो एक 2 का पेयर बना और एक मतलब 2 के ग्रुप बना एक तो, और एक 3 का ग्रुप बन गया। तो 2 का क्यूब और 3 का क्यूब मतलब 2, 3 टाइम्स तो 2 है तो 2 की पावर 3 कर दी, 3 टाइम्स ही 3 है तो 3 की पावर 3 कर दी। तो यहां पर हमने क्या किया, 2 का, अगर इसका क्यूब करेंगे तो इसका क्यूब कर दो और इसका क्यूब कर दो। इसका क्यूब करना है तो यहां पर ये चीज सिखाई गई है कि अगर उसका क्यूब करना है तो उसी नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन करो और उनके क्यूब लगा दो। 15 का क्यूब अगर हमें निकालना है तो 3 का क्यूब आएगा और 5 का क्यूब आएगा। देख लीजिए 15 का क्यूब ये आया, 3 का क्यूब और 5 का क्यूब आ गया। अगर 12 का क्यूब निकालना है तो पहले 12 को तोड़ लो, प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 6 12, 2 3 6 और 3 1 3, 2 इंटू 2 इंटू 3 आया। ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन निकाले, इसका क्यूब निकाला है तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन के क्यूब निकाल दो, वही आंसर होगा। 2 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब। तो बहुत ही यहाँ पर ये इसलिए बताया गया है कि अगर आपको किसी नंबर का किसी नंबर का क्यूब निकालना है तो आपको उसे आसान करने के लिए उसी नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो और उसके सबके क्यूब कर दो, तो आपका आंसर निकल आएगा। अगर आप इसको 12 का निकालने लगे, हो सकता है आपको याद नहीं आए, तो आप क्या करेंगे, 12 के तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, तो आपको 2 का क्यूब तो याद ही होगा, 8 होता है, मल्टीप्लाई 2 का क्यूब भी याद होगा, 8 होता है। 3 का क्यूब कितना होता है, 3 का क्यूब 27 होता है। तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे 1728 आ जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर एक इनमें क्या है, जैसे मैजिक वो निकाल रहे थे, रामानुजन मैजिक निकालते थे, ऐसे ही नंबर्स में भी ये मैजिक है। तो यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बोला था कि मैजिकल वर्ड में एंट्री कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम हर चीज का मैजिक देखेंगे। अब यहाँ पर देखिए 64 का क्यूब रूट याद होना चाहिए। 64 किसका क्यूब होता है, 4 का। 4 4 16, 16 4 64, या तो ऐसे लिख दो या फिर ऐसे 16 के प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, 4 इंटू 4 इंटू 4 होता है। वैसे प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो आपके 2 की फॉर्म में आएंगे, तो वो भी गलत नहीं है। आप और पेयर बनाइएगा तो 3 का एक पेयर बना तो यहाँ पर 4 निकल आया। 512, 8 की 3 टाइम मल्टीप्लाई करने पर 512 आएगा। दूसरी तरीके से भी अभी बताऊंगी। एक पेयर बनाया, यहाँ पर 8 बाहर निकल आया, तो इसका आंसर हो गया 8। ठीक है, इसका आंसर हो गया 4 और इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये 9 का क्यूब है। हमें याद है तो हम इसे ऐसे कर पा रहे हैं। अगर बाई चांस हमारे माइंड से निकल जाए कि ये किसका क्यूब है, हमें नहीं पता, तो इसका आंसर 9 एक ग्रुप में से बाहर निकला है। अगर हमें याद नहीं आएगा कि ये किसका क्यूब है तो हम क्या करेंगे, एक करके बताती हूँ। 64 है, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। 2 3 6, 2 2 4, 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2। देखिए क्या बना, 2 इंटू कितने टाइम, 1 2 3 4 5 6, कैसे 1 2 3 4 5 6, क्यूब रूट लगा लो। ठीक है, अब पेयर बनाओ, एक पेयर तो ये बन गया, एक पेयर ये बन गया। अब इस पेयर में से एक 2 बाहर आ जाएगा, इस तीनों के पेयर में से, इस ग्रुप में से एक 2 बाहर आ जाएगा। 2 2 4 होता है, तो ऐसे भी आंसर आपका सेम ही आएगा। यहाँ भी 4 आया और यहाँ भी 4 आया। अगर आपको याद है कि किसका क्यूब है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, अगर याद नहीं है तो ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन करिए और उसके पेयर बनाकर उसमें से एक एक बाहर निकाल लीजिए। ऐसे ही 512 का कर सकते हैं, ऐसे ही 729 का भी कर सकते हैं। तो चलते हैं आगे, इसको नोट कर लीजिएगा, मैं रफ कर दे रही हूँ क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाती है अगर नोट करने का टाइम दूंगी। आइए चलते हैं, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। सक्सेसिव डिफरेंस,
अब देखिए कि हमें पता था कि जब हम स्क्वायर नंबर्स थे, परफेक्ट स्क्वायर नंबर थे ये 1, 4, 9, 16, 25, 36, अगर उनका डिफरेंस निकालते हैं मतलब 4 में से बन जाएगा 3, 9 में से 4 जाएगा 5, 16 में से 9 जाएगा 7, 25 में से 16 जाएगा 9, 36 में से 25 जाएगा 11। फिर से डिफरेंस निकाल दो, डिफरेंस का डिफरेंस 5 में से 3 गया 2, 7 में से 5 गया 2, 9 में से 7 गया 2, 11 में से 9 गया 2, तो ये सेम आ गए। तो यहां पर हम रुक गए, लेवल 1 चले, हम लेवल 2 चले। अब ये क्या कह रहा है, अब ये कह रहा है कि ऐसे ही क्यूब में करना है, परफेक्ट क्यूब में। कंप्यूट सक्सेसिव डिफरेंस ओवर लेवल्स फॉर परफेक्ट क्यूब अंटिल ऑल द डिफरेंस एट द लेवल आर द सेम। मतलब जब तक ये डिफरेंस सेम नहीं आ जाए माइनस करते करते, तब तक आपको इसको सॉल्व करते जाना है। तो आइए कर देते हैं, माइनस करना तो बहुत ईजी है। तो यहां पर हम करेंगे 1 में से 8 जाएगा बच्चों, कितना आएगा, पहले हम लेवल 1 यहां पर कर देते हैं। यहां पर जगह नहीं है, स्पेस थोड़ा कम है, एक ही लाइन आ पाएगी, लेकिन हमें लेवल चलाने हैं। 1 में से 8 माइनस करेंगे बच्चों 7 आएगा। या इसको साइड में सॉल्व करते हैं तो अच्छे से समझ में आएगा। क्या क्या नंबर से देख लेते हैं। वन 8 क्यूब्स है, ये परफेक्ट क्यूब है। 27, 64 और क्या है 125, यहां तक ही लेते हैं, इतने में ही हमें पता चल जाएगा। 1 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 7, 27 में से 8 माइनस करिए 19 आएगा। ठीक है, 64 में से आप 27 माइनस करिए तो 14 में से हम 7 माइनस करेंगे 7, और यहां पर 5 में से 2 माइनस करेंगे 3, तो 37 आ गया। 125 में से 64 माइनस करिए तो कितना आएगा, 12 में से 6 जाएगा तो 6, 61। अब फिर से माइनस कर दीजिए 7, यहां पर एक और लिख लीजिए 216 का भी। 216 में से 125 माइनस करिए, कितना आएगा 111 में से 2 जाएगा 9, तो यह आ जाएगा 91। अब चलते हैं आगे, 19 में से 7 माइनस करिए, कितना आएगा 12। ठीक है, 37 में से 19 माइनस करिए, कितना आएगा 17 में से 9 माइनस करिए 18। 61 में से 37 माइनस करिए, 11 में से 7 माइनस करेंगे तो कितना आएगा बच्चों 4, और 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2, 24 आ गया। 91 में से 61 माइनस करेंगे तो 30 आ गया। फिर से माइनस करिए, 18 में से 12 माइनस किया 6, 24 में से 16 माइनस किया 18 माइनस किया 6, 30 में से 24 माइनस किया 6, आ गया डिफरेंस सेम 6 6 6, सबका डिफरेंस क्या आ गया 6। तो हम कितने लेवल चले, लेवल 1, लेवल 2 चले, वहां तो 2 लेवल पर ही आ गया था, यहीं पर यहां पर आया है 3 लेवल में। कितने लेवल पर आया है डिफरेंस सेम, 3 लेवल में। तो इसका आंसर आप यहां पर इसको नीचे आप नोट कर देंगे। व्हाट डू यू नोटिस, आपने क्या नोटिस किया कि स्क्वायर का तो 2 लेवल में ही आ गया था, और क्यूब का कब आया है, क्यूब का आया हमारा 3 लेवल पर। और यहां पर ये देखो 6 का टेबल बन गया, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30, ऐसे 6 का टेबल बनता चला जाएगा। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, जो है अ पिंच ऑफ हिस्ट्री, जिसे हम कवर करेंगे। ये लास्ट पार्ट होगा, अब नेक्स्ट पार्ट जो होगा वो लास्ट पार्ट होगा, वहां पर एक पिंच ऑफ हिस्ट्री, थोड़ा सा इसको आपको समरी बताऊंगी कि क्यूब और स्क्वायर की क्या हिस्ट्री है उसके बारे में, और ये फिगर इट आउट क्वेश्चंस है। इसके बाद आपका चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट, फर्स्ट चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसे ही फनी वे में अच्छे से आप सीख जाएंगे मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम क्या है, अ क्यूब, अ स्क्वायर एंड अ क्यूब। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, और आपको क्या करना है, कमेंट करना है, जो पॉइंट समझ में आया है और जो नहीं समझ में आया है उसके लिए भी कमेंट करिए, जिससे कि आपके लिए मैं कुछ शॉर्ट वीडियो या नोट्स प्रोवाइड करा सकूं। और आपको क्या करना है, अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे आगे की वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको ऐसे ही मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।